सब इस बात से परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। परंतु हड़प्पा से भी बड़ा एक और शहर जो कि बहुत ही ज़्यादा आधुनिक था, वह था मोहनजोदड़ो। आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर तक फैला था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के कुछ अनोखे पहलुओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं नगर नियोजन, यानी किस तरीके से नगरों को बसाया गया था। मोहनजोदड़ो में मुख्यतः दो तरीके से नगर बसाए गए थे। एक तरफ वाली जो संरचना थी वो बहुत ही ऊंचाई पर बनाई गई थी और उसे चारों तरफ से घेरा गया था। इसे इतिहासकारों ने दुर्ग का नाम दिया। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, दूसरी तरफ की जो बस्ती थी वो कम ऊंचाई पर है और दुर्ग से नीचे है, इसीलिए इसे इतिहासकारों ने निचला शहर नाम दिया। तो नगर के दो हिस्से थे, पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग को संभवतः विशेष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता होगा, परंतु जो निचला शहर है वहां हमें आम लोगों के आवासीय मकान मिले हैं। आइए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो में सड़कों का जाल किस तरीके से बिछाया गया था। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें हुआ करती थी जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ये सड़कें 4 मीटर से लेकर 10-10 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। डॉक्टर मैके के अनुसार एक बड़ी ही अद्भुत बात सामने आई है। डॉक्टर मैके का कहना है कि सड़कों को इस तरीके से बनाया गया था कि हवा के चलने से सड़कें और गलियां अपने आप ही साफ हो जाती थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य यानी भवन निर्माण, या कहें तो इस तरीके के घर मोहनजोदड़ो में होते थे, यह हम जानने वाले हैं। मोहनजोदड़ो के लोग साफ सफाई का विशेष प्रबंध रखते थे, इसीलिए हर घर की दीवार नाली से सटी होती थी और हर घर में गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। अधिकतर घरों में हमें आंगन मिले हैं और इन आंगन के चारों ओर अनेक कमरे बनाए गए थे। आंगन का प्रयोग शायद खाना पकाने, कटाई करने जैसे कामों के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो के घरों की सबसे रोचक बात यह है कि ये एकांतता को या कहें प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इनके निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और जो दरवाज़ा है वो आंगन की तरफ खुलता था। अगर आप दरवाजे से एंट्री करते हैं तो आप पूरे घर को नहीं देख पाते थे। इस तरीके से इन घरों को बनाया गया था। घर का ईंटों के फर्श का एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हमें सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कई कई मंजिल के घर भी होते होंगे। कई घरों में हमें ऐसे कमरे मिले हैं जहां पर कुएं प्राप्त हुए हैं। इन्हें इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, मुसाफिर विश्राम कर सके और जल ग्रहण कर सके। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि अकेले मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। आइए बात करते हैं मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली के बारे में। जल निकास प्रणाली का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी किस तरीके से वो लोग गंदे पानी को नालियों के द्वारा बाहर निकालते थे।
हड़प्पा की अनोखी विशेषताओं में से उसके शहरों की एक सबसे बड़ी विशेषता उसकी जल निकास प्रणाली भी है। अवशेषों को देखने से यह लगता है कि सबसे पहले नालियों और गलियों का निर्माण किया गया था और उसके बाद ही घरों को बनाया गया था। पूरे संसार में हड़प्पाई नगरों की यह जल निकास प्रणाली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम का गारा एक प्रकार का सीमेंट होता था। नालियों को खुला छोड़ना ये लोग हानिकारक समझते थे, इसीलिए इन्हें हमेशा ईंटों से ढका जाता था और समय समय पर इनकी सफाई की जाती थी। किसी को भी नालियों में कूड़ा करकट डालने पर प्रतिबंध था। वर्षा के जल की निकासी के लिए भी मोहनजोदड़ो वासियों ने विशेष प्रबंध किया था। दुर्ग से हमें दो बहुत ही खास इमारतें मिली हैं, जिसमें पहली है माल गोदाम। दुर्ग में बना यह माल गोदाम ईंटों से बनाया गया था, जिसके अब केवल निचले हिस्से ही बचे हुए हैं। ऊपरी हिस्से शायद लकड़ी के बने हुए थे, जो बहुत ही पहले नष्ट हो चुके हैं। यह बहुत ही बड़े आकार का एक माल गोदाम था, जिसमें शायद संकट के समय के लिए अनाजों को संरक्षित रखा जाता होगा। इस दुर्ग से मिली दूसरी सबसे बड़ी संरचना है विशाल स्नानागार, जिसे कि ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय के दोनों भागों की ओर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। जिप्सम का गारा एक तरीके से सीमेंट की तरह प्रयोग किया गया था, जिससे कि जलाशय का जल बाहर ना निकले या जल का रिसाव ना हो। इसके तीनों ओर कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं है। जलाशय का जो पानी है उसको बड़े नाले से जोड़ा गया था, ताकि जो भी गंदा पानी हो वो उस नाले की सहायता से बाहर निकल जाए। इसके उत्तर में एक गली है, जिसमें छोटे छोटे 8 स्नानागार और बने हुए हैं, और इन स्नानागारों को भी नालियों और बड़े नाले से जोड़ा गया था। आइए जानते हैं हड़प्पा के नागरिक प्रबंध के बारे में। नागरिक प्रबंध का मतलब होता है कि किस तरीके से वो लोग अपनी सोसाइटी का मैनेजमेंट रखते थे। अच्छी नालियों के अलावा गलियों में प्रकाश का उचित प्रबंध किया गया था, यानी अगर सूर्य की रोशनी आए तो इस तरीके से आए कि गली का कोई भी कोना उसकी रोशनी के बिना ना रहे। बर्तन पकाने वाली भट्टी जो है उसको नगर से बाहर बनाया जाता था, ताकि नगर में प्रदूषण ना फैले। जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं कि शहरों से बाहर जो है वो ईंट के भट्ठे या ईंट पकाने वाली भट्टी बनाई जाती है। उसका एक ही कारण होता है कि आज भी प्रदूषण ना फैले। यात्रियों के लिए सराय तथा धर्मशालाओं की व्यवस्था भी की गई थी। रात को नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहरे का भी प्रबंध था, यानी आज की ही तरह सिक्योरिटी गार्ड्स उस समय के शहरों में भी रात को पहरा देते थे। कोई भी व्यक्ति अपने घर का कूड़ा गली या नाली में नहीं फेंकता था। कूड़े को नगर से बाहर गड्ढों में डाला जाता था। किसी भी मकान को निश्चित सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो आज के शहरों की तरह ही अत्यधिक उन्नत और मॉडर्न शहरों में से एक था। जिस समय पूरे संसार में कहीं पर भी इतनी उन्नत सभ्यता नहीं थी। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लोग तो जंगलों में निवास करते थे। उन्हें यह तक पता नहीं था कि सभ्यता होती क्या है।
घर शहर होते क्या हैं। उस समय हमारे देश में इतनी महान सभ्यता और इतने बड़े बड़े और उन्नत नगर मिले हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है।